चंद्र के वंशधर पराक्रमी महाबली चंद्र ने अपनी अपूर्व वीरता दिखलाई। इसकी वीरता की धाक से सारा भारत दहल उठा। चंद्रवंश प्रवर्तक चंद्रमा के समान इसने लोगों को मोहित कर लिया। समकालीन वीर गुहिलोतो सूर्यवंशियों ने संधि कर ली। हिमालय से कुमारी तक एक बार विजय दुदुम्बी बज उठी। दिग्विजय के उपलक्ष्य में महाराज चंद्रवर्मा ने एक महायज्ञ किया। बड़े बड़े ऋतिवज ब्राह्मण एकत्र हुए और देश देशांतरों के राजे आए। यथा समय ऋतिवजों ने चंद्रवर्मा को दीक्षित किया। सुंदर सुसज्जित यज्ञ मंडप में अग्नि प्रतिष्ठापन कर सुगंधित द्रव्यों की आहुति दी गई। हजारों वर्ष बाद पुनः इस महायज्ञ से दिशाएं और विदिशाएं सौम्य हो उठी। महाराज चंद्र के यज्ञ में बड़ा महोत्सव हुआ। इसी समय महीप चंद्र ने महोत्सव नामक नगरी की स्थापना की और कलिंजर का सुदृढ़ दुर्ग बनवाया तथा चंदेरी का जीर्णोद्धार कायाकल्प करवाया। इस प्रकार सर्वत्र सुधार कर कलिंजर को राजधानी नियत किया। चंद्रवर्मा ने अपने शासनकाल में अनेक यज्ञ किए, प्रजा को संतुष्ट रखा, कला कौशलों की उन्नति की तथा विद्या का प्रचार करवाया। बड़े बड़े राजभवन बनवाए तथा धर्म स्थानों का जीर्णोद्धार मतलब कायाकल्प करवाया। आज भी बुंदेल और बघेल खंड में उनकी कीर्तियाँ चमक रही हैं। चंद्रवर्मा का पुत्र वीरवर्मा भी बड़ा ही यशस्वी राजा हुआ। वीर पुत्र ने अपनी योग्यता से पिता के विशाल राज्य की रक्षा की। वीर वर्मा का पुत्र वज्रवर्मा हुआ। इसके शासनकाल में चंदेलों का उन्नत सूर्य रुक गया। धीरे धीरे 3 पीढ़ी तक गिरता ही रहा। अंत में सूर्यवर्मा के उत्पन्न होने पर गिरता हुआ उन्नत सूर्य रुक गया। पश्चात मदन वर्मा और कीर्ति वर्मा ने पुनः चंदेलों के डूबते हुए सूर्य को प्रकाशित किया। महाराज चंद्र के 10वीं पीढ़ी में परमादिदेव का आविर्भाव हुआ मतलब जन्म हुआ। शक्ति के युग भारत की 10वीं 11वीं शताब्दी शक्ति का युग था। उस युग में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी खूब चल रही थी। सर्वत्र शक्ति की प्रतिष्ठा थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस युग में कोई सार्वभौम सम्राट नहीं था। सभी परस्पर एक दूसरे से लड़ा भिड़ा करते थे। जिसकी शक्ति अधिक रहती थी वही राजा बन बैठता था। वास्तव में भारत के लिए वह भयंकर काल था। इसी संकट मन स्थिति में विदेशियों का आक्रमण आरंभ हुआ। जिन आक्रमणों एवं अत्याचारों को सिसोदिया वीर बप्पा रावल ने रोक दिया था पुनः होने लगे। बार बार शक, घोण और यवन अपनी अपनी सेना लेकर आक्रमण करने लगे। इस युग में दस्युओं और मलेच्छों ने बड़ा उपद्रव मचाया। उनके अत्याचार से पश्चिमी उत्तर भारत भयभीत हो उठा। विदेशियों के देखा देखी में और अन्य पहाड़ी जातियां भी चारों ओर लूटपाट मचाने लगी। धीरे धीरे संपूर्ण भारत में अराजकता फैल गई। सर्वत्र अत्याचार का विषम तांडव होने लगा। देश का कोना कोना दहल उठा। वीर क्षत्रिय जाति ने इस विषमता को मिटाना चाहा, परंतु परस्पर के द्वेष से असफल हो रहे। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। विशाल राज्य की स्थापना आगे कहानी। महाराज चंद्रवर्मा का वर्णन पूर्व ही आ चुका है।
उन्होंने अपने बाहुबल से चंदेल राज्य की स्थापना की थी। उनके प्रधान सहायक वीर चिंतामणि थे। दोनों की आत्मा एक थी, परस्पर अभिन्न हृदय मित्र थे। इन्हीं दो महान आत्माओं ने मिलकर उस शक्ति के युग में विशाल राज्य स्थापना किया था। चंद्रवर्मा के बाद वीरवर्मा राज्य का अधिकारी हुआ। उसने बड़ी योग्यता से बहुत वर्षों तक शासन किया। उस समय चंदेरी की बड़ी उन्नति हुई। नगरी सुंदर अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से पूर्ण हो गई। कला कौशलों का प्रचार होने लगा तथा व्यापार की वृद्धि हो गई। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। इस प्रकार क्रमशः वज्रवर्मा, नंदनवर्मा, जगवर्मा, सत्यवर्मा और सूर्यवर्मा चंदेरी के सिंहासन पर बैठे। सूर्यवर्मा ने बड़ी उन्नति की, प्रजा का पुत्र के समान पालन किया तथा उनके सुख के लिए आवश्यक व्यवस्था की। सूर्यवर्मा का पुत्र मदन वर्मा हुआ, जिसने मदन ताल बनवाया, जो अब तक उसी नाम से प्रसिद्ध है। मदन वर्मा का पुत्र कीर्ति वर्मा हुआ, जिसने अपने नाम से एक सरोवर बनवाया, जिसे लोग अब तक कीर्ति सागर के नाम से पुकारते हैं। कीर्ति वर्मा का पुत्र परमादिदेव वर्मा था। पिता की मृत्यु के समय उसकी अवस्था छोटी थी। महावीर कीर्ति वर्मा के राज्य के उत्तराधिकारी को निर्बल ज्ञान आसपास के अधीन राजाओं ने अपना अपना सिर उठाया और स्वतंत्र हो गए। केवल चंदेरी ही चंदेलों के अधिकार में रह गई। धीरे धीरे परमादिदेव बड़ा हुआ। अपने राजा को व्यस्त देख चंदेलों के सूर सामंत एकत्र हुए और शत्रुओं से अपना राज्य लौटाने का उद्योग करने लगे। परमाल सन 1165 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। वह एक बलिष्ठ और शूरवीर योद्धा था। अपनी युवा अवस्था में उसने सैकड़ों अभिमानी नरेशों तथा गर्विष्ठ सूरों के गर्व को चूर चूर कर दिया। उसकी धाक मध्य भारत में ही नहीं वरन देश के कोने कोने में फैल गई। दसों दिशाओं में चंदेलों के कीर्ति की दुदुम्बी बजने लगी। कीर्ति वर्मा के मरते ही महोबा का शासक मालवंत स्वतंत्र हो गया था। उसे 2 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। उस समय मालवंत की अद्वितीय सुंदरी कन्या मल्हाना की सुंदरता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। वास्तव में वह अनिद्य सुंदरी थी। कवियों ने उसकी सुंदरता का वर्णन पद्मिनी के समान की है। परमादिदेव ऐसे अवसर को कब हाथ से जाने दे सकता था। वह तत्काल ही पद्मिनी के समान सर्वांग सुंदरी मल्हाना के लिए महोबे पर चढ़ गया। यद्यपि मालवंत के सैनिकों ने बड़ी वीरता से चंदेलों का सामना किया, परंतु सफल न हो सके। मेघ के सन्मुख समुद्र की तरंगें क्या कर सकती थी। विवश हो मालवंत ने मल्हाना का विवाह परमाल से कर दिया। मल्हाना चंदेरी में नहीं रहना चाहती थी, अतः उसकी प्रसन्नता के लिए वीर परमादिदेव ने महोबे को ही अपनी राजधानी बनाई और अपने ससुर को उरई में बसने की आज्ञा दी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसके लिए क्षमा कर दें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में।